हर साल फागुन के महीने में मनाए जाने वाली होली का ये पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है? आखिर क्यों रंगों की खुशहाली हर घर में छाती है? आखिर क्यों वृंदावन में, अवध में स्वयं राधा रानी किशोरी को, स्वयं नंदगोपाल को याद करके होली खेला जाता है? इसके पीछे क्या कहानी है, आपको आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कृष्णा है और आप देख रहे हैं आशीष बोलता भारत को। बिहार में एक जिला है पूर्णिया। पूर्णिया जिले के एक बनमनखी प्रखंड, एक अनुमंडल है बनमनखी, जिसके कार्यालय से लगभग 2 किलोमीटर हट के एक जगह है जिस जगह पे महाराज नरसिंह अवतार हुए थे। महाराज नरसिंह क्यों अवतार हुए थे, ये आप लोग कहानी जानते होंगे या फिर नहीं जानते हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। राजा हिरण्यकश्यप एक दुराचारी राजा था। उन्हें सबसे पहले रावण के तरह जिस तरह से अथाह ज्ञान था, सेम उसी तरह से हिरण्यकश्यप को भी अथाह ज्ञान था। उसके बाद महाराज विष्णु से उन्हें वरदान प्राप्त था। उन वरदान में उन्हें प्राप्त था कि ना वे दिन में मारे जाएंगे, ना वे रात में मारे जाएंगे, ना उन्हें अस्त्र से मारा जा सकता है, ना उन्हें शस्त्र से मारा जा सकता है, ना उन्हें घर के बाहर मारा जा सकता है, ना उन्हें घर के अंदर मारा जा सकता है, ना उसे मानव मार सकते हैं, ना उसे पशु मार सकते हैं। जरा सोचिए कि ऐसी वरदान अगर आपको मिल जाए तो आपके मन में भी अहंकार आ ही जाएगा। सेम ठीक उसी तरह से हुआ राजा हिरण्यकश्यप के साथ। उन्होंने जब उसे ऐसी वरदान मिली तो उन्होंने स्वयं श्री नारायण को मानना ही छोड़ दिया। उन्होंने खुद को अपना भगवान मानने के लिए, खुद को भगवान साबित करने के लिए लोगों से कहने लगा। विष्णु की आराधना करने पे भी विष्णु की आराधना पे भी लोगों को रोक लगा दी। ऐसे में उसके घर में एक लाल पैदा हुआ जिसे लोग भक्त प्रहलाद के नाम से जानते हैं। भक्त प्रहलाद स्वयं नारायण के सच्चे भक्त थे। उन्हें कई बार डराया गया, धमकाया गया, लेकिन वे डरे नहीं। ऐसे में एक दिन की कहानी है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वे अग्नि में नहीं जलेगी। एक विशेष प्रकार की सुरक्षा कवच थी, जिसे आम भाषा में अगर आप समझे चादर या चुनरी बोल सकते हैं। एक होलिका को एक चुनरी प्राप्त था भगवान विष्णु के द्वारा, जिसमें उन्हें यह वरदान था कि अगर वो चुनरी ओढ़े होलिका अग्नि में भी बैठ जाएगी तो उन्हें अग्नि कुछ नहीं कर पाएगा। राजा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को समझाते समझाते जब हार गए, जब राजा हिरण्यकश्यप की बात वे नहीं मानने लगे, जब राजा हिरण्यकश्यप को भक्त प्रहलाद भगवान नहीं मानने लगे, जब उन्होंने कहा कि भगवान कोई और है, आप नहीं हैं, तब राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को उसी अग्नि में जलाने का प्रयास किया, यानी एक साजिश रचा गया। उन्होंने पूरे इलाके से लकड़ी मंगवाई और अपनी बहन होलिका के गोद में भक्त प्रहलाद को बिठाकर उसमें आग लगवा दी। अहंकारवश वो चुनरी भक्त प्रहलाद के ऊपर लिपट गया और उसी समय होलिका जल गई। और ठीक उसी दिन के बाद से होलिका का दहन या फिर होलिका दहन मनाया जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि भक्त प्रहलाद से जब उनके पिता ने गुस्से में पूछा कि क्या इस खंबे में भी तुम्हारा भगवान है, तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि हाँ। संध्या का समय था और उस खंबे से महाराज नरसिंह अवतार लिए, और अवतार लिए शाम का समय था, ना दिन था ना रात था। ना मानव के रूप में अवतार लिए, ना पशु के रूप में, आधा मानव आधा पशु के रूप में, नर और सिंह, यानी आधा मानव और आधा बाघ। इसके बाद उन्हें ना जमीन पे रखा गया ना आसमान में। उसके महाराज नरसिंह ने उन्हें अपने जंघा पे रखा और ना ही उसे अस्त्र से ना शस्त्र से, अपने नाखून से उनका वध करके उन्हें मुक्ति प्रदान किया। और इसी तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई ये आपका होली का कहानी है। इसी तमाम चीज़ों को लेकर आज भी लोग खुशी के कारण होली मनाते हैं कि भक्त महाराज विष्णु के भक्त आज भी इस तरह से अमर हैं, और जो पापी हैं, दुराचारी हैं, विनाशकारी हैं, उनको हर साल इसी तरह से होलिका के रूप में दहन किया जाता है। बाद बाकी ये पूरा कहानी आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।